चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। त्याग धर्म की चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि त्याग करो, नहीं तो त्यागियों की सेवा करो। दो के बिना मुक्ति नहीं है। या तो आप खुद त्यागी बनो, त्यागी जीवन में आओ, या फिर आप त्यागियों की संगति करके त्यागियों की सेवा में लगो। इससे बड़ा और कोई मनुष्य जन्म का सार्थक करने का और कोई उपाय नहीं है। दो प्रकार के परिग्रह होते, एक अंतरंग दूसरा बहिरंग। आपने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। इसका मतलब है कि भीतर से क्रोध आदि कसाओं का त्याग होना चाहिए और बाहर में आपका जो क्षेत्र वास्तु हिरण्य धन धान्य दासी दास, ये जो अपने बर्तन कपड़े हैं, इन सब का आपके लिए या तो पूरा त्याग कर देना चाहिए या उसका एक प्रमाण कर लेना चाहिए। आप यदि इसका प्रमाण कर लेते हैं तो आपको अणुव्रत हो जाएंगे, और यदि आप पूरा त्याग कर देते हैं तो आपके लिए महाव्रत हो जाएंगे। बात यहाँ पर यही है कि आप त्याग कर लो। हम जब जैन धर्म में उपदेश देते हैं तो सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देते हैं। यदि आप मुनि नहीं बन सकते हैं तो फिर आपके लिए अणुव्रतों को धारण कराने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जैन दर्शन में दो प्रकार के धर्म स्वीकार किए हैं, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। एक नंबर पर कौन सा धर्म है? मुनि धर्म। दूसरे नंबर पर श्रावक धर्म। आपने कभी जिंदगी में कोई धर्म पाला हो ना पाला हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, किंतु जब आप उपदेश सुनने के लिए बैठेंगे तो हम आपके लिए सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देंगे। जो आचार्य श्रोताओं को उपदेश के समय मुनि धर्म की प्रेरणा ना दे करके सीधी श्रावक धर्म की बात करता है तो वह आचार्य साधु प्रवचन करता प्रायश्चित का अधिकारी है। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए किसी श्रावक के भाव, किसी भव्य जीव के भाव मुनि बनने के हैं और तुमने उसे श्रावक धर्म की बात बता दी तो फिर वो श्रावक बन जाएगा। आप लोग किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार तुम्हारे लिए पहले छोटी हल्की चीज़ नहीं दिखाता है, पहले भारी और कीमती चीज़ दिखाता है। भाई साहब ये लीजिए, आप देखिए ये इतनी कीमत की है, आप ये ले लीजिए। आप कहते भाई साहब इतनी तो अपनी सामर्थ्यता नहीं है, मुझे थोड़ी हल्की चीज़, थोड़ी इससे कम वाली बताओ। तब वो दुकानदार आपको कम वाली चीज़ दिखाता है। यही बात मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप भी अपने जीवन में जब भी धर्म पालन करने के लिए इच्छुक होते हैं तो गुरु लोग आपके लिए मुनि धर्म की प्रेरणा देते हैं। आप बहुत दिनों से साधुओं के संग में सेवा आदि करते हैं, किंतु अभी तक आप मुनि क्यों नहीं बने? क्यों आप पिंचीधारी नहीं बने? पिंचीधारियों के पीछे तो लगे हैं किंतु पिंचीधारी आप बन नहीं पाए। या तो आपकी जो मोह की रस्सी है, मोह की गांठ है, वो अभी घर से छूटी नहीं है। आज ही मैंने कहा भाई साहब को, क्या दादाजी का नाम? वीरेंद्र कुमार जी जैन बमौरी वाले। इनके बोले हमें दीक्षा तो लेनी है, तो मैंने कहा नारियल चढ़ा दो, तो बोले पंच कल्याणक में लेनी है। पंच कल्याणक के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है। आप श्रीफल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, विनंती करो, और तुम्हारे भाव यदि मजबूत हो गए तो तुम त्याग धर्म पर आगे बढ़ जाओगे, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है।
आयु का कब क्या हो जाए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। कोई राजा हो, कोई मंत्री संतरी हो, अथवा कोई सेठ साहूकार हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अम्मा जी, तुम्हारे नगाड़े पर, तुम्हारे सिर पर नगाड़ा बज रहा है। नगाड़ा समझते आप? मौत का नगाड़ा बज रहा है। और मालूम नहीं है मौत का नगाड़ा बजते हुए सुन रहे तुम, फिर भी आपके त्याग के भाव नहीं हो रहे हैं। त्याग है, मोह का त्याग कर दो, वो राग और द्वेष का त्याग कर दो। वो आपके मन में जो ममता लगी है, लोभ और लालच लगा है, अथवा बेटा बहू के प्रति बोलो, उनके प्रति जो तुम्हारी ममता है, यही ममता तुम्हारे त्याग में बाधक है। एक बात ध्यान में रखो, बेटा बहू तुम्हारे लिए तब तक खिला रहे जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे। दूसरी बात, तब तक खिला रहे जब तक तुम्हारे पास, तुम्हारे अलमारी में कुछ पैसा रखा है। वे तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक तुम्हारा कुछ बैंक बैलेंस है। जिस दिन उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि अब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिस दिन उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी अलमारी में अब पैसा बचा नहीं है, जिस समय उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस दिन वे तुम्हारे लिए घर से निकाल देंगे। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर। आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।